हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फाउंडेमेंटल में। टारगेट द मैथ में हम आज सीखेंगे त्रिकोणमिति वाले प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है 5 sin a बराबर 3 है। ठीक है, तो cot a प्लस का cosec a क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर sin a की मैं बात करूँ तो sin a बराबर कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 3/5 इस तरीके से आ गया। तो दरअसल इसमें ट्रिपलेट जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का है। अगर मैंने इस कोण को ए माना है तो इसके लिए लंब, क्योंकि ये जो होगा वो लंब होगा और ये कितना होगा, ये कर्ण होगा। तो इस तरीके से ये लंब यहाँ पे 3 और ये कर्ण है। अगर मैं इस आधार को निकालना चाहूँ तो आधार कितना निकल जाएगा, 5 का स्क्वायर और माइनस का 3 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो 25 माइनस का 9 करेंगे तो यानी 16 आ जाएगा रूट में। तो इस तरीके से आधार 4 आ गया। तो आधार तो यहाँ से आपका 4 आ गया। तो दरअसल आप यहाँ से निकाल सकते हैं cot a प्लस का cosec a। तो जो होता है cot a बराबर कितना होता है, वो होता है आधार बट्टे का लंब प्लस का इसका cosec बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। इस तरीके से अगर निकालने के बाद आधार कितना दिया हुआ है 4 और यहाँ पे लंब कितना है 3, उसके बाद कर्ण कितना दिया हुआ है 5 और लंब कितना है यहाँ पे प्लस ये 3। तो इस तरीके से करने के बाद 5 और 4 कितना आ जाएगा, 9/3। तो 9/3 कितना आ जाएगा, 3 इसका सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। tan 570 का मान ज्ञात करना है ना। तो tan 570 का मान ज्ञात करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि tan 570 है, तो tan 570 को हम क्या लिख सकते हैं, tan, ये देखेंगे कि ये 180 का कितना मल्टीपल है। तो यहाँ से 180 का मान लेते हैं कि 18 3 54 हो जाएगा। तो 18 3 54 540 और प्लस का ये 30, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से 180, तो इसका ऐसे भी कोई क्योंकि इस पे 0 ही हो जाता है तो इसके लिए इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं tan 30 सीधा लिख सकते हैं। अब यहाँ से tan 30 का मान सीधा कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ से इस तरीके का लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 1/√3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। tan 4x बराबर cot 2x। तो x का मान दरअसल ऐसा कैसे होता है, अगर मान लीजिए tan x बराबर cot y, ये तभी होगा जब x प्लस का y ये हमेशा 90 डिग्री होगा, तभी ये इस पर cot x बराबर tan x बराबर cot y हो सकता है। तो इस तरीके का यहाँ पर अगर tan 4x बराबर cot 2x है तो यहाँ पर डेफिनेटली है कि 4x प्लस का 2x ये बराबर कन्फर्म 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 4 2 6x बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। tan 4, tan 43, tan 47 और tan 86, इसका मान ज्ञात करना है। दरअसल होता क्या है कि यहाँ से अगर मान लीजिए tan x इंटू का tan y ये बराबर 1 तभी होता है जब x प्लस y बराबर 90 डिग्री। तो कोई दो ऐसा मिला लेंगे जिससे 90 डिग्री पुर जाए, तो कोई दो ऐसा मिला लेंगे जिसका 90 डिग्री पुर जाए। तो मान देख लीजिए 86 है, इसको 4 के साथ पेयर कर सकते हैं और 43 को 47 के साथ पेयर कर सकते हैं। तो tan 4 और tan 86 का मान तो 1 आ गया, और इंटू tan 43 और tan 47 इसका भी मान 1 आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। sin a प्लस बी बराबर √3/2 और sin a माइनस बी बराबर 1/√3। तो a प्लस 4b का मान ज्ञात करना है। देखिए दरअसल होता क्या है, sin a प्लस बी है, sin a प्लस बी बराबर कितना होता है, ये √3/2 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं sin a प्लस का b, और √3 किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है। यहाँ से sin 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। इसी में बात करते हैं कि दिया हुआ है tan a माइनस का b,
ठीक है, टेन ए माइनस बी दिया हुआ है, तो यहाँ से इसका मान दिया हुआ है 1/√3, ठीक है। तो टेन ए माइनस बी जो होगा वो टेन किसका मान 1/√3 होता है, तो टेन 30 का मान 1/√3। तो ए माइनस बी यहाँ से कितना आ गया, ए माइनस बी यहाँ से 30 आ गया। तो इस तरीके के ए माइनस बी यहाँ से 30 आ गया। तो 30, अब इस समीकरण को अगर हल करिएगा तो बी से बी कट जाएगा, यानी कि 2a बराबर कितना हो जाएगा, 60 30 90। तो a बराबर यहाँ से कितना आ गया 45। अगर इसी प्रकार b को अगर सॉल्व करते हैं तो a काटना पड़ेगा आपको, तो यानी कि 2b जो होगा वो कितना 60 में से 30 गए तो 30, और b बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 15। तो इस तरीके का इंस्पिरेशन बनने के बाद दिया हुआ है a प्लस का 4b हमको निकालना है। तो a का मान कितना है, a का मान दिया हुआ है 45 प्लस 4 इंटू बी का मान 15। तो 45 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 60 40 100, 105 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 105 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 cos 80 और cos 10, ठीक है, प्लस 2 cos 59 और cos 31, इसका मान ज्ञात करना है। तो दरअसल होता क्या है कि अगर cos x इंटू cosec y ये बराबर 1 तभी होता है जब x प्लस वाई कितना हो, 90 डिग्री हो। तो इस तरीके का ये फॉर्मेट होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो cos 80 और cosec 10, यहाँ से 90 पुट रहा है ना, तो इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 इसका हो जाएगा, प्लस है फिर 2 है, और cos 59 और 31 इसका भी योग 90 पुट रहा है, तो इसके लिए भी इसका मान 1 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 इसका 5 आंसर से होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन ए अनुपात कॉस ए, कहने का ये है कि साइन ए बट्टे कॉस ए ये बराबर 4/7 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है 7 sin a माइनस 3 cos a और 7 sin a प्लस 2 cos a का मान। तो 7 sin a माइनस 3 cos a और बट्टे में कितना है 7 sin a प्लस 2 cos a, इस तरीके का दिया हुआ है। तो 7 साइन ए के जगह पे हम क्या दे सकते हैं 4, और cos a के जगह पे 7। तो 7 इंटू 4 माइनस का 3 इंटू 7, इस तरीके के दे सकते हैं। उसके बाद नीचे में 7 इंटू 4 प्लस का 2 इंटू 7 नीचे में ऐसे दे सकते हैं। तो 7 चौके कितना है 28, माइनस का 7 दिया 21, और नीचे में कितना आएगा 7 चौके 28 प्लस का 7 दूनी 14। तो यहाँ से कितना 28 में अगर 21 जाएगा तो 21 और 7 28 होता है, 7 बच जाएगा। और यहाँ नीचे में कितना आने वाला है, तो 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 2 1 3 और 1 4। तो इसको काटेंगे 7 6 के 42, यानी कि इसका आंसर 1/6 के रूप में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 1/6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि P बराबर सेक ए माइनस 10 है और Q बराबर कोसेक ए प्लस का कॉट है। तो इस तरीके का ये P प्लस PQ माइनस का 1, तो इस तरीके का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको थीटा अपने मन से मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थीटा माने बगैर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो थीटा बराबर अगर मान लीजिए इसमें हम अगर मानते हैं थीटा बराबर अगर मान लीजिए 45 अगर लेते हैं, तो इस तरीके यानी थीटा के जवाब पे ये ए दिया हुआ है ना, तो ए, ठीक है। तो ए बराबर हमने 45 मान लिया, तो P बराबर कितना आ जाएगा, सेक 45 का मान कितना होता है √2 और tan 45 का मान 1 होता है। अगर इसी में Q की बात करें तो Q कितना दिया हुआ है, Q जो आएगा कोसेक 45 का मान कितना होता है √2 और cot 45 का मान 1। इस तरीके का ये इंस्पिरेशन आ गया। तो हमसे पूछा गया इसके बारे में ना, P प्लस Q इंटू P माइनस 1। अगर इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो P प्लस का QP माइनस का Q, इस तरीके का ये इंस्पिरेशन आता है। तो दरअसल कैसे होगा, P के जगह पे हम क्या दे सकते हैं √2 माइनस का 1 प्लस
क्यू का मान है √2 प्लस का 1 इंटू पी का मान कितना देगा √2 माइनस का 1। उसके बाद माइनस क्यू के लिए क्या दे सकते हैं, क्यू है √2 और -1 हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर देखें तो ये √2 से तो ऐसे √2 कट गया, उसके बाद -1 और -1 तो -2 यहाँ से आ गया। और इसको अगर ये कितना a+b इंटू a-b, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं a² माइनस b², यानी √2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, -2 प्लस का ये 2 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमने देखा कि 2 से तो ये 2 कट गया, यानी लास्ट में -1 बच रहा है। तो इसका -1 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, -1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक 7a बराबर कॉसेक 11 है, तो tan 9a माइनस का cot 9a हमको ज्ञात करना है। तो इस तरीके का अगर होता है तो सेक x बराबर कॉसेक y तभी होगा जब x प्लस वाई क्या होता है, x प्लस वाई 90 डिग्री हो। तो इस तरीके का कहने का मतलब है कि ये 7a प्लस का 11a, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। 11 9 20a हो जाएगा, 11 7 18, 18a बराबर 90। तो a बराबर यहाँ से कितना आ गया 45, 18 95 ना 5। तो यहाँ से हमको इसका मान निकालना है। तो इसका क्या होगा, tan 9 5 45 हो जाएगा, 9 5 45 माइनस का cot 9 5 45। तो इस तरीके का यहाँ रखने के बाद क्या होगा कि tan 45 का मान भी 1 होता है और cot 45 का मान भी 1 होता है। इस प्रकार से इसका मान 0 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोसेक 7a प्लस का जो दिया हुआ है cos 5a, तो cos 7a प्लस का cos 5a बट्टा साइन 7a माइनस का साइन 5a, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, जैसे कि मान लेते हैं हम, आपने फॉर्मूला देखा होगा साइन c प्लस साइन d बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ऐसे होता है। और cos c प्लस cos d, यहाँ पे माइनस होगा, cos c प्लस cos d बराबर कितना होता है, अगर cos c प्लस d हो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 2 cos c प्लस d बाई 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos c माइनस का d बाई 2। इस तरीके का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दरअसल देखिए यहाँ से हम बना सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला रख सकते हैं। जैसे इस पे अगर हम बात करें तो cos 7a प्लस cosec 5a है ना, तो cos c प्लस cos d बराबर क्या है 2 cos 7 और 5 12a बट्टे 2 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा cos c माइनस d बाई 2। तो cos 7 में से 5 गए तो 2a बट्टे का 2, इस तरीके का ऊपर में आ गया। और नीचे में कितना आएगा, नीचे में दिया हुआ है2 cos c प्लस d, यानी कि 7 और 5 यही 12a बट्टे का 2 आ जाएगा, और साइन आ जाएगा साइन 7 माइनस 5 2a बट्टे का 2। इस तरीके से करने के बाद हमने देखा कि यहाँ से आ रहा है ना, तो यहाँ से देखिए ये से ये कट गया, cos 12a बट्टा 2 और 2 से ही 2 कट गया। फाइनली जो बच रहा है वो कितना बच रहा है
कॉस ए यानी कि 2 से 2, इसको भी काट दीजिए 2 से 2, और बट्टे में कितना बच रहा है साइन ए, तो कॉस बट्टे साइन ये क्या होता है कॉट ए, तो कॉट ए इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, कॉट ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।